सभी साथियों को नमस्कार। मैं माही भट्ट उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो साथियों और दोस्तों, मैं हूं अभी पिथौरागढ़ उत्तराखंड क्रांति दल के कार्यालय में, जो हमारे पिथौरागढ़ में नगर पालिका के पास ये स्थित है। तो सबसे पहले मैं मिलाने वाला हूं आपको पिथौरागढ़ महानगर के अध्यक्ष राम सिंह जी से। तो सर हमारे साथ जुड़े हैं और मैं उनसे पिथौरागढ़ की स्थिति के बारे में थोड़ा सा सवाल पूछने वाला हूं। मेरा एक प्रश्न है जो मैंने लिखा हुआ है, तो मैं सर से पूछना चाहता हूँ कि सर मेरा प्रश्न है आपसे। पिथौरागढ़ में पिछले 2 महीनों में से गैस की लाइनें खत्म नहीं हो रही है, मतलब खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, और उत्तराखंड क्रांति दल इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये तो एक ग्लोबल क्राइसिस है, इस बात को हम लोग मानते हैं। लेकिन हम पिथौरागढ़ में देख रहे हैं कि मिसमैनेजमेंट की वजह से लोग लाइन में खड़े हैं। महिलाएं बहुत परेशान हैं क्योंकि उनको बच्चों के लिए स्कूल के लिए तैयारी भी करनी है, खाना भी बनाना है और गैस की लाइन में भी लगनी है। दूसरी बात हम देख रहे हैं अभी कि सरकार ने अचानक जो है कॉमर्शियल गैस के सिलेंडरों में 1000 रुपये के आसपास कीमत बढ़ा दी, जिससे हमारे छोटे मोटे कारोबारी जो शहर के अंदर चाय की दुकान, चाउमीन, मोमो ये दुकान लगाए हुए थे, इन लोगों ने अपनी सारे कारोबार समेट लिया। इन लोगों ने ये लोग पलायन को मजबूर हो रहे हैं यहाँ से। तीसरी बात यह कि इस समय हमारे उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा चल रही है। इस वर्ष मौसम अनुकूल होने की वजह से आदि कैलाश यात्रा में अच्छे खासे पर्यटक आ रहे हैं हमारे। लेकिन अब डीजल और पेट्रोल की किल्लत की वजह से वो लोग घंटों जो है पेट्रोल पंप की लाइन में खड़े रहते हैं, जिससे परेशान रहते हैं। मैं स्थानीय प्रशासन से, उत्तराखंड सरकार से अनुरोध करता हूं कि 4 धाम यात्रा, आदि कैलाश यात्रा के लिए स्पेशल कोटा उत्तराखंड को दिया जाए, ताकि हमारे आने वाले, बाहर से आने वाले पर्यटक और हमारे स्थानीय लोग इससे परेशान न हो। तो सर मेरा एक और सवाल है आपसे। इससे पहले वाले सवाल पर हमने थोड़ी सी चर्चा की, और एक और सवाल है जिसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत युवाओं और महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए सब्सिडी वाली योजना दी है। इसका कितना फायदा सीमांत जनपद के युवाओं को मिल रहा होगा और कितना पलायन रुक रहा होगा, इसमें आपकी क्या राय है? बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि केवल हमारे पिथौरागढ़ जिले में ही अभी तक 150 करोड़ से ऊपर के सब्सिडाइज लोन जो हैं लोगों को दिए जा चुके हैं, ताकि यहाँ से पलायन रोके और लोग स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें। लेकिन हम देख रहे हैं कि धरातल में कोई भी योजना है विशेषकर पिथौरागढ़ में साकार होती नहीं दिखती है, क्योंकि जो भी योजनाएं दी जाती है हमारी, ये चाहे जिला उद्योग केंद्र के द्वारा हो, चाहे बागवानी विभाग के द्वारा हो, चाहे टूरिज्म विभाग के द्वारा हो, वो योजनाएं विफल क्यों होती है? सरकार इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देती है। सरकार को सबसे पहले चाहिए कि उसका फॉलोअप हो। भाई, हमने फलाने आदमी को ये यूनिट लगाने के लिए लोन दिया है, सब्सिडाइज लोन, इसकी यूनिट कैसी चल रही है? अगर ठीक नहीं चल रही है तो इसको और हम कैसे बेहतर कर सकें, ये सरकार के टेक्निकल एडवाइजर भी इसमें होने चाहिए। टेक्निकल एडवाइस भी होनी चाहिए। क्या लोन दे करके बेरोजगारों को अपनी तीसरी कर देना, ये भी ठीक नहीं है। हम लोगों को उनका फॉलोअप जरूरी है। इसमें किस वजह से वो यूनिट बंद हो रही है, किस वजह से वो यूनिट घाटे में जा रही है, ये भी हमारे संबंधित विभाग को देखना चाहिए। क्योंकि हमने देखा यहाँ पर कि लोगों ने छोटे मोटे लोन लेकर के जो अपने उद्योग लगाए हैं, वो उसमें 90% वो सब विफल हो गए हैं। विफल होने के कारण फिर क्या है कि सरकारी लोन तो उनके ऊपर है ही, फिर वो लोग फिर पुनः जो है उस लोन को चुकाने के लिए नौकरी क्लास में बाहर जाते हैं। इससे पलायन तो बड़ी राय से घट नहीं रहा है। ठीक है। तो सर आपने इससे पहले 2 जवाब का मुझे
आंसर दे दिया है। और एक और सवाल है मेरा जो रैंडम में पूछने वाला हूँ। जैसे कि मैं प्राइवेट जॉब छोड़ के आया हूँ, अपने पहाड़ के लिए रोजगार के तहत मैं उन मुद्दों में बात करना चाहता हूँ, और हमारे जितने भी पहाड़ के युवा हैं उन तक हम उन मुद्दों के ऊपर हम लोग उनको बता सकते हैं कि पहाड़ में हम ये वाला रोजगार कर सकते हैं, ये रोजगार कर सकते हैं। और आपने थोड़ी देर पहले बताया कि फॉलोअप होना चाहिए। तो सरकार, मुझे जैसे लोन चाहिए, तो अभी मैं 2-3 जगह भटका भी हूँ, गया भी हूँ, मतलब इतनी आसानी से मुझे लोन नहीं मिल पा रहा है। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड का मूल निवास हूँ, तो मुझे प्रायोरिटी होनी चाहिए कि मुझे लोन मिल जाए और मैं अपना स्वरोजगार शुरू कर सकूं। और मेरे जैसे कई युवा हैं जो इस सीमांत क्षेत्र में रोजगार करना चाहते हैं। जैसे अभी आपने आधे गिलास की बात करी, ऊम पर्वत की बात करी, जिसमें हमारा रूट अभी चालू हो चुका है। उस वाले रूट में जैसे कई लोग होटल खोलना चाहते हैं, कई लोग ढाबे खोलना चाहते हैं और उसके तहत लोन लेना चाहते हैं। तो इसमें अगर हमारी उत्तराखंड क्रांति दल की सरकार आती है इस बार, तो इसमें आप उन सभी युवाओं को किस तरह रोजगार की ओर जोड़ेंगे इस बार? देखिए भट्ट जी, ऐसा है, पहली बात तो ये कि मेरे ख्याल से लोन लेने में कोई आगे आपके कागज पत्र सब ठीक है तो लोन लेने में कोई दिक्कत, देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरा जो आपने बोला कि उत्तराखंड क्रांति दल की अगर सरकार आती है तो आप ये रोजगार कैसे देंगे, पलायन कैसे रोकेंगे, इस पर मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि जब हमारी राज्य में उत्तराखंड क्रांति सरकार आएगी तो हम लोगों के पास में बहुत सारी योजनाएं हैं जिससे हम लोगों को रोजगार से जोड़ सकें, रोजगार भी दे सकें। एक स्किल्ड डेवलपमेंट हम चलाएंगे पूरे उत्तराखंड में, वो भी विशेषकर पहाड़ी जिलों में, जहां पर हमको जिस चीज की जरूरत है उस चीज की ट्रेनिंग वहां के युवाओं को दी जाएगी। जैसे पिथौरागढ़ में आज मुझे कोई मेरी मशीन खराब हो जाती है, मुझे फिटर चाहिए होता है और मशीन को ठीक करने के लिए मुझे दिल्ली, साहिबाबाद, रुद्रपुर, बरेली भागना पड़ता है टेक्नीशियन के लिए। सबसे पहले हम यहाँ पर स्किल्ड टेक्नीशियन जिस लाइन के आदमी उनको डेवलप करेंगे। दूसरी बात, रोजगार से जो रोजगार देने की बात है कि हमारे पूरे विभागों में उत्तराखंड में हजारों पद रिक्त पड़े हैं। ये सब हम प्रथा खत्म करेंगे, आउटसोर्सिंग, कॉन्ट्रैक्ट, संविदा, ये सब हम खत्म करेंगे इसको। जहां पर रोजगार देना होगा सरकारी विभागों में, भले हम उनके ग्रेड कम कर दें, लेकिन नियमित रोजगार सारे युवाओं को दिया जाएगा हर विभाग में। ये आउटसोर्सिंग, फलाना ढिमाका, ये सब कोई खाता नहीं होगा इसका। तो इससे हमारे बहुत सारे लोग युवा रोजगार से जुड़े। जो आपने बोला अभी कि आज कैलाश, ये सब, इसके लिए भी हमारे यहाँ बहुत सारे युवा हमारे शिक्षित हैं और आजकल कर भी रहे हैं, टूर ऑपरेटर का कोर्स कर भी रहे हैं। तो इसके लिए स्पेशल ड्राइव चलाया जाएगा कि हम लोग अपने कस्टमर्स को बाहर से यहाँ कैसे लाएं और कैसे अपने दार्शनिक स्थलों का हम लोग वो करें। सरकार इसकी ओर से सरकारी खर्चे पर लोगों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वो अपना स्वरोजगार अपना सकें, स्वरोजगार से जुड़ सकें। ये हम इसमें प्रयास करेंगे। तो एक और सवाल है मेरा, जो हमारे पूरे पिथौरागढ़ जिले में जो कूड़ा वगैरह की समस्या आपने हर जगह देखी होगी, जहां भी जाता मतलब रोडों में, सड़कों में और आउट में भी देख रहे होंगे आप। तो रोडों के किनारे किनारे आप इतना कूड़ा देखते हैं और हमारे नैनी पातल में इतना बड़ा कूड़े का डंप है, तो कई सालों से वहां पे लगा पड़ा है और अभी मैंने देखा कि उसमें मशीन भी लगी है, बट वो मशीन कार्य नहीं कर रही है और कूड़ा डंप हो रहा है, तो हमारी प्रकृति को इतना नुकसान हो रहा है। तो इसके लिए उत्तराखंड क्रांति दल इसमें क्या योजनाएं लाएगा? देखो, कूड़ा निष्पादन की बहुत ठोस मैनेजमेंट इनके पास नहीं है। खाली मशीन खरीदने से, मशीन लगा देने से ही ये कूड़ा निस्तारण नहीं होगा। इसके लिए लोगों को ट्रेंड किया जाएगा, उस कूड़े से क्या चीज हम बना सकते हैं, उसको कहाँ दे सकते हैं। जब तक ये ठोस चीजें हमारे पास नहीं होंगी तब तक ये ऐसा ही रहेगा। सरकार एक आईवास का काम कर रही है। हम देखते हैं शहर के अंदर भी, एक तो हमारी जनता भी अवेयर नहीं है, बगल में कूड़ादान लगा हुआ है और महिलाएं कूड़ा डालने जाती है तो उसके अंदर डाल के बगल में डाल दे रही है, क्योंकि इसमें कई तरह का कूड़ा है। प्लास्टिक कूड़ा है,
या इसका है क्या कहते हैं आपका गीला कूड़ा या अपना लोहे का जो है उनका कूड़ा है, इनको छांट करके अलग अलग तरीके से इनको वो किया जाए और इसको कहाँ हम दे सकते हैं, इसको किस यूज में ला सकते हैं, इसकी जानकारी लोगों को, इनकी ट्रेनिंग लोगों को दी जाए तो निश्चित तौर से जो है ये कूड़ा हमारा निस्तारण भी होगा और यूज में भी आएगा और लोगों को इसका फायदा ही मिलेगा। लोग होगा जहाँ पर पर्यावरण का सवाल है, इससे हमारा पर्यावरण भी संतुलित रहेगा अगर हम इस तरह के कूड़े को निस्तारण करेंगे। धीरे धीरे जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है जिससे हमारा हिमालय पीछे जा रहा है, आप मुझसे बड़े हो तो आपने कई बार देखा होगा कि पहले बर्फ कितना नीचे तक पड़ रही है और आज के टाइम पर आप देख रहे हो कि मौसम चेंज हो रहा है और हमें हमारा हिमालय पीछे जा रहा है। तो हम इस हिमालय को बचाने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं? देखो, ग्लोबल वार्मिंग का सीधा सवाल है। पहले हम लोग हिमालयी क्षेत्र में जाते थे तो पैदल जाते थे, आज पूरा बिल्कुल हिमखंड तक जहाँ पर हमारा हिमालय शुरू होता है वहां तक हमारी गाड़ियां पहुंच गई हैं और हजारों गाड़ी आ गई। आज कैलाश मानसरोवर यात्रा भी देख रहे हैं, हजारों गाड़ी आए, चाहे चार धाम यात्रा हो, लोग कोई पैदल चलना नहीं चाहता है, वहीं तक गाड़ियां चाहिए उनको बिल्कुल लास्ट स्थल तक। तो इससे गाड़ियों के धुएं से भी इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ा हुआ है। दूसरा, पहाड़ों में पेड़ पौधे लगाने का रिवाज जो है धीरे धीरे खत्म कर दिया हम लोगों ने। कागज में तो हर साल करोड़ों पेड़ लगते हैं लेकिन धरातल में सैकड़ों भी नहीं होते। तो इस धरा को जीवित रख, क्योंकि एक तो मौसम चक्र बदल रहा है, मौसम चक्र भी बदल रहा है, तो चक्र बदलने का कारण यही है कि हम लोगों ने पर्यावरण की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया है। हमारे बुजुर्ग लोग बरसात शुरू होने से पहले जगह जगह खेतों में पेड़ जो है लगाते थे, जिनके फल आज हम लोग खा रहे हैं। हम आने वाली पीढ़ी के लिए हम लोग कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो हमारे गांव घर के जो फल फ्रूट जो होते थे वो भी मिलना मुश्किल हो जाएगा लगता है मुझे हिसाब से। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, पर्यावरण को कैसे हम लोग संतुलित कराएं। जितनी गाड़ी की आवाज आई कम से कम जो है हो वहाँ तक पहुँचने के लिए अभी सरकार का कोई ध्यान नहीं है। अभी मुंशियारी जैसी जगह पर हली सेवा शुरू कर दी है तो इसका तापमान में असर तो पड़ता है, सब चीज होगा। ठीक है, इसमें सरकार को पर्यावरण की तरफ सोचना होगा और ठोस कदम उठाने होंगे। यानी आने वाले समय में पानी की बड़ी संकट हो जाएगी, तो हिमालय में बर्फ रहेगी तो पानी आएगा कहाँ? ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने थैंक यू जानकारी दी। जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय पहाड़, जय पहाड़ी। थैंक यू।